एक औरत, हाड़ मांस की पुतली नहीं, मेरा जिस्म मनोरंजन का साधन नहीं, मेरी मुस्कान पास आने का न्योता नहीं, मेरा पहनावा चरित्र का प्रमाण नहीं, मेरी बुद्धि हैरानी की बात नहीं, मेरा शरीर घर है मेरा, किसी की जागीर नहीं। तो जब तुम बिन इजाजत इस किवाड़ पर बार बार दस्तक देकर या मंचले से कोई पत्थर फेंक कर मारते हो, अपने वजन तले मसलते हो मेरी कमर को और साथ ही रौंद देते हो आंगन में लगे मेरे फूल, अपने हाथों से, अपने दोनों हाथों से एक पिंजरा गले के दोनों ओर बना कैद कर लेते हो मेरी सांसें, अपने पैरों से फैलाते हो मेरी जांघों के दायरे को और दबा देते हो मेरी आहें, अपने कानों से सुनते हो, अपने कानों से सुनते हो मेरी वेदना भरी पुकार, फिर भी अनसुना करते हो मेरा इनकार, अपने नेत्रों में भर लेते हो मेरे बिखरे घर का मंजर और होठों पर उंगली रख, होठों पर उंगली रख मांग लेते हो मेरी खामोशी, अपनी मोहब्बत कहते हो जिसे उसे ही धमकाते हो ये कहकर कि घर की बात घर में ही दबा लेनी चाहिए मेरी हमसफर। मेरा शरीर घर है मेरा, तो क्यों तुम अकस्मात चले आते हो बिन सोचे कि घर में मेहमान के स्वागत की तैयारी है भी या नहीं, और कितनी दरारों पर फिर पेंट की चादर चढ़ानी पड़ेगी जिस पर आज नहीं तो कल तुम दाग लगा ही बैठोगे। और कितनी दफ़ा ज़माने का गुस्सा दिमाग से हाथों के ज़रिए मेरे गालों पर उतारोगे, और कितनी प्यास है जो ज़बरदस्ती की आड़ में मुझसे बुझाते फिरोगे। मेरा शरीर घर है मेरा, मेरा शरीर घर है मेरा, तो तुम्हारा इस घर को यूं उजाड़ देना अब सह नहीं पाती। महीनों से कैद में हूं तो ये बात किसी से कह नहीं पाती। वो कहते हैं घर में रहोगे सुरक्षित और भय रहित, यहाँ कमबख्त रूह भी तुमसे घबराती है, बेबसी भी ऐसी है कि बाहर महामारी का खतरा है और भीतर कमबख्त मौत हर पल मंडराती है। डर कर भी क्या जिएं तो मरने की मजाल सही, खामोश हम क्यों रहें तो शब्दों का बवाल सही, कैद में जिंदगी गुजरे तो आज़ादी का ख्याल सही, है न जाने कितने पहरे तो रुक जाने का मलाल सही, नई रोज़ है मैं फिर एक बार दोहराऊंगी, मैं एक औरत, हाड़ मांस की पुतली नहीं, मेरा जिस्म मनोरंजन का साधन नहीं, मेरी मुस्कान पास आने का न्योता नहीं, मेरा पहनावा चरित्र का प्रमाण नहीं, मेरी बुद्धि हैरानी की बात नहीं, मेरा शरीर घर है मेरा, किसी की जागीर नहीं। शुक्रिया।